बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो स्पेशली तौर पे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो ऑनलाइन क्लासेस या तो हमारे से ले चुके हैं, फर्स्ट या सेकेंड ईयर क्लियर कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये सवाल आता है जहन में कि यार ये ऑनलाइन पे कैसी क्लासेस होती होंगी, किस तरह पढ़ाई होती होगी और किस तरह से ऑनलाइन वे में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक वगैरह पढ़ सकते होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये कि क्या वाकई में बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। तीसरे वे में ये कि अगर बिलफर्ज हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ें तो क्या हमें बोर्ड में जाके अच्छे नंबर स्कोर करना या बोर्ड में जाके अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। और आखिरी सवाल ये कि अगर बिलफर्ज हम ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं या ऑनलाइन अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं तो हमें या हमारे पेरेंट्स को या हमारे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल यानी 3 साल हमें हो गए ऑनलाइन कोचिंग के निज़ाम को चलाते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकेंड ईयर के बैचेस इसमें पास आउट हो गए। 3 सेकेंड ईयर के बैचेस इसमें क्या हो गए, पास आउट हो गए। और अभी जो करंटली सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं वो 14 साल है जो ऑनलाइन वाले बच्चों का है। अच्छा, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर का क्राउड है। 9 मैट्रिक को हमने नहीं किया था स्टार्ट, और इस साल फर्स्ट टाइम हमने 9 मैट्रिक को मैंने अपने अंदाज में लॉन्च किया, लेकिन 9 मैट्रिक के हवाले से मैंने कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखी क्योंकि वो प्योरली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखी। तो 9 मैट्रिक वाले बच्चे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। आपको मैंने कल भी वीडियो बना के दी थी जिसमें 9 मैट्रिक के बच्चों को मैसेज दिया था और वो 9 मैट्रिक वाले बच्चे ग्रुप में भी ऐड हो रहे हैं। प्लस 0332390066 पर व्हाट्सएप करके वो अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 9 मैट्रिक वाले, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, फर्स्ट से सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, सबसे पहले ये बात समझें कि ऑनलाइन की क्लासेस होती किस तरह से। देखिए, आपके पास जो कोचिंग क्लासेस होती है ना, कोचिंग क्लास में क्या होता है कि आप वैन का वेट करते हैं, गाड़ी का वेट करते हैं, रिक्शे का वेट करते हैं, तैयार होते हैं। आप लड़कियाँ अबाया पहनती हैं, मेकअप करती हैं, अपने आप को टचअप करती हैं, लड़के भी थोड़ा टचअप वगैरह करते हैं, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपनी तैयारी में, और उसके बाद आते हैं स्टॉप पे या बस पे या बाइक पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं या वैन वाले का इंतज़ार करते हैं और फिर कोचिंग पहुंचते हैं। इस दौरान आपका कम से कम 1.5 घंटे का वक्फा ज़ाया हो जाता है। फिर उसके बाद आप कोचिंग में क्लास में खड़े होते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं, टीचर आता है सेलिब्रिटी की तरह, क्लास के अंदर 80-85 बच्चे बैठे हैं और वो आया, आगे चंद बच्चे पढ़ने वाले बच्चों ने आगे बढ़ बढ़ के उसको जवाब दिया। पीछे वाला बच्चा बोल रहा पता नहीं क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, कुछ बल्ले आवाज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है, शोर मच रहा है, और वो अपनी कोचिंग क्लास लेके चले जाते हैं। फिर वापसी के टाइम एक क्राउड होता है, वापसी के टाइम एक तो ऑनलाइन जो आपके पास, फिर उसके बाद वापसी में आपका टाइम लगता है जी, आप वेट कर रहे हैं बाबा के आने का, दोस्त के जाने का, वैन का, ट्रैफिक का शोर, और इस चक्कर में आपका 3 बजे 2:30 बजे से लेकर यानी 2:30 से 3 बजे से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आके ख़त्म होता है रात के 8 बजे 9 बजे, और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। प्लस ये कि अगर आपकी कोई क्लास निकल जाए तो ये अगर कोचिंग बहुत ही कोई बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है कोचिंग के अंदर, तो वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं अपनी लैब में, आप लैब में जाएँ, वेट करें, बन जाते हैं सारे के सारे। और अगर बिलफर्ज वो फैसिलिटी नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने मतलब जो मेरे तजुर्बे का निचोड़ है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में यानी फ़िज़िकल क्लासेस में जाके फ़िज़िकल कोचिंग में उस वक्त फ़ायदा है कि जब स्टूडेंट का क्राउड कम, यानी कि 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, यानी 25 से 30 बच्चे अगर क्लास के अंदर हैं तो टीचर का कंट्रोल रहता है, टीचर की कंसंट्रेशन रहती है, और बच्चे की जो एक बच्चे को जो तवज्जो चाहिए होती है वो उसे मिलती है। अदरवाइज़ अगर बिलफर्ज 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, और लोग तो 200, 150 बच्चे बैठा के पढ़ा रहे हैं, 120 बच्चे, 80 बच्चे बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे का क्राउड 35-40 क्रॉस करता है तो याद रखिएगा टीचर के लिए कंट्रोल करना और बच्चे के लिए समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता चला जाता है। उसमें सिर्फ आगे बैठा हुआ बच्चा थोड़ा सा जो पिकिंग पावर उसकी स्ट्रॉन्ग है वो कर लेता है, बाकी नहीं कर पाता। अच्छा, प्लस यहाँ पे एक नुकसान जो बच्चे को होता है वो ये होता है कि अगर उसकी कोई क्लास निकल जाए तो उसको उसका बैकअप नहीं मिल रहा होता, वो कहाँ से जाके कवर करे। एक क्लास मिस हुई थी, अभी तक समझ नहीं आ रही भाई। और आखिरी जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है टाइम का, उसका टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ एक एडवांटेज है और वो ये कि जो टेस्टिंग सिस्टम है, क्योंकि वो टेस्ट दे रहा होता है, पेपर दे रहा होता है, तो उसमें उसका मामला हल हो जाता है। प्लस
वो बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ, उसकी गेट टुगेदर होती है, दोस्ती यारी बनती है, जनाब वाली फुल संगत लग जाती है, एक फ़ायदा होता है। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास क्या है कि हमने जो निज़ाम बनाया उसमें पूरी की पूरी क्लास है उसको हम लाइव लेके गए, सेम टीचर है, सेम प्रोफेसर है, और वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो लाइव टेलीकास्ट जा रहा है उन बच्चों को के पास कि जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो यानी वो कोचिंग टाइमिंग भी बैठ गए अपने घर पे, मिसाल के तौर पर कन्वेंस की बचत हो गई। आपके जो वैन वाले के 5,000 6,000 का खर्चा था वो आपने अपने वालिदैन का बचा लिया, क्योंकि आपके वालिदैन ज़ाहिर सी बात है हलाल का कमाते हैं, और जिस तरह की महंगाई हो रही है, जिस तरह के हालात हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने 4 से 5,000 रुपये का जो वैन का खर्चा था वो तो सीधे सीधे बचा लिया। दूसरा आपका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास लाइट चली गई, वॉट एवर कोई भी मसला हो गया, आपको जिस टाइम पे क्लास लेनी है आप उस टाइम पे उस वीडियो को ऑन करके क्लास ले सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास लें तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि लाइव क्लास में आप लाइव टीचर से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो कि सर मुझे ये बता दें, सर ये दोबारा समझा दें, सर ये दोबारा करवा दें। और फिर उसके बाद हमने टेस्ट का जो निज़ाम बनाया है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का, वो इतना इजी है कि आप आराम से 3 महीने हर कुछ दिनों के बाद पेपर देने आ रहे होते हैं। तो महीने में 2-3 दफ़ा अगर कोचिंग का आपके चक्कर लग जाए तो मसला नहीं होता, उसमें आपके तमाम दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, कोई इवेंट या फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन में भी आप आ सकते हो। प्लस ये है कि आपका रोज़ रोज़ का आना जाना और ये ख्वारी और ये टाइम का वेस्टेज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये तो ऑनलाइन की बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्लस मेरा ये मशवरा होगा कि जो बच्चे ऑनलाइन को टेस्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन को ट्राई करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट डेमो ज़रूर लें, एटलीस्ट डेमो ज़रूर लें। मैं आपको क्यों फोर्स करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन के काफ़ी सारे बच्चे पास आउट हुए हैं, और मैंने अपने तजुर्बे में देखा कि फ़िज़िकल पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों। अगर मैं पिछले 3 सालों के ऑनलाइन रिजल्ट के रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने रखूँ, हैरान हो जाएंगे। बच्चों ने 96% बनाई है, बच्चों ने 94% बनाई, बच्चों ने 92% बनाई है। 80 वाली लाइन है जो 80% वाले बच्चे थे। तो अल्लाह का शुक्र एक अच्छे मामलात के साथ बच्चा क्लियर करता है एग्ज़ाम्स को। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है ऑनलाइन का और फिज़िकल का। प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा उस वक्त होता है कि जब आपके पेपर का वक्त आता है और आपके पास सारे लेक्चर्स मौजूद होते हैं, जिस भी लेक्चर को आप उठा के देखना चाहो देख सकते हो, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन और फिज़िकल के मामलात हैं। तो वो स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन बैच का पार्ट है या ऑनलाइन बैच का पार्ट नहीं है, जो पार्ट नहीं है उन्हें तो मैं कहूँगा कि वो डेमो क्लास नहीं है। सिंपल सा तरीक़ेकार है 0332390006 व्हाट्सएप करें, तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नॉर्मल सा फीस स्ट्रक्चर है, ऑल सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो सारे प्रोफेसर अलग अलग हैं, सारे लेक्चरार अलग अलग हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज आप ऑनलाइन बैच को ट्राई करना चाहते हो तो डेमो लें, एक दिन 2 दिन 3 दिन देखें कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पल्ले पढ़ लें नहीं पढ़ लें, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार ये तो बड़े नवाबी वाला गेम है। आराम से कोई टेंशन नहीं है जी, इजी हो के घर में लेट के 3 बजे क्लासेस ले रहे हैं, 2 बजे क्लासेस ले रहे हैं, ना बाहर की फटीक ना किसी और की फटीक। साथ में कराची के जिस तरह के हालात हैं, कभी मोबाइल स्नैच हो जाता है, कभी गाड़ी स्नैच हो जाती है, कभी बाइक स्नैच हो जाती है, न लड़की की इज्जत महफूज है ना लड़के के माल महफूज है। तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। तो ये हमारे पास मामलात थे ऑनलाइन और फिज़िकल के। तो बच्चे जो सवालात कर रहे थे मुझसे कि सर ऑनलाइन की पढ़ाई किस तरह होती है, कैसे होती है, तो वो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर अपना बयान दिया है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर किया आप लोगों के सामने। 9 और मैट्रिक की जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह मेरी ऑलमोस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही हैं, और कल या परसों से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 9 और मैट्रिक के ग्रुप्स पे शेयर होना शुरू हो जाएंगी। और वो पब्लिक ग्रुप है, लिहाजा उसकी कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी अगर इनरोल होना चाहते हैं उस ग्रुप में जो फ्री है वहाँ पे, लेकिन ये है कि सारी लाइव क्लासेस के लिंक्स वगैरह नहीं आते, अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं आप लोगों को। तो आप 0332390006 व्हाट्सएप करके ऐड हो सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे किसी नए मैसेज, किसी नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।